दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ज्यादा डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, कोर्ट ने क्या क्या कहा है? दिल्ली में पोल्यूशन रोकने के लिए एनजीटी ने साल 2015 में निर्देश दिए थे कि जो पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं और डीजल की 10 साल पुरानी गाड़ियां हैं, इनके ऊपर रोक लगाई जाए। 2018 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी के निर्देश को बरकरार रखा। पिछले महीने ही दिल्ली सरकार ने इस आदेश को तामील करने की शुरुआत कर दी और कहा कि जो भी पुरानी गाड़ियां हैं पेट्रोल और डीजल की, उनको दिल्ली के अंदर तेल नहीं दिया जाएगा। इसका काफी विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि ये आम जो जनता है उसके ऊपर एक हमला है, मिडिल क्लास के ऊपर एक हमला है। कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी 10 या 15 साल के अंदर नहीं बदल सकता। तो इसको लेकर के दिल्ली सरकार ने विरोध को देखते हुए पूरे आदेश के ऊपर रोक लगा दी और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में कहा कि 2018 के बाद नई सारी टेक्नोलॉजी आ गई है और ऐसे में जो पुराने व्हीकल है उनके ऊपर रोक लगाने का कोई चत्या नहीं बनता है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुराने व्हीकल हैं वो 40 से 50 साल चलते हैं, जो विंटेज व्हीकल हैं वो 40 से 50 साल चलते हैं। हमें लगता है कि इसके ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक हम इस पूरे मामले की सुनवाई नहीं करते तब तक किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और 4 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई फिर से करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असीम। और बढ़ते हैं आगे। सोने के बाद अब सरकार सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 1 सितंबर से ये स्वैच्छिक स्तर पर लागू होगी। BIS ने इसे स्वैच्छिक तौर पर लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। पुरानी प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद होगी। अब 6 डिजिट की HUID हॉलमार्किंग लागू होगी। सोने की तरह ही 6 ग्रेड चांदी की ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग को लागू किया जाएगा। आज कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इसके लिए कैबिनेट ने 4594 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने लखनऊ मेट्रो के लिए 5801 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। कैबिनेट ने 8146 करोड़ रुपए के टैटो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर भी मुहर लगाई है। 4 नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स, आप सब जानते हैं 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं, उसमें 4 और नए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स आज जुड़े हैं। उड़ीसा में, पंजाब में और आंध्र प्रदेश में 4594 4594 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 8 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। रिटेल महंगाई दर 2.10% से घटकर 1.55% हो गई है और ये लगातार 4% के नीचे बनी हुई है। जुलाई में खाद्य महंगाई जनवरी 2019 के निचले स्तर पर आ गई है। खाद्य महंगाई -1.06% से घटकर -1.76% रही है। सब्जियों की महंगाई भी -19% से घटकर -20.69% दर्ज की गई है। दालों की महंगाई घटी है। दालों की महंगाई 11.76% से घटकर -13.76% दर्ज की गई है। हालांकि फ्यूल बिजली की महंगाई 2.55% से बढ़कर 2.67% हो गई है। आज से संसद में आज SIR को लेकर जमकर हंगामा हुआ। यह हंगामा लगातार जारी है। लोकसभा में विपक्षी नेताओं ने SIR वापस लो के नारे लगाए। हंगामे को देखते हुए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। प्रदर्शन में 1 मैन 1 वोट का नारा दिया गया। इधर बिहार में तेजस्वी यादव की अगुवाई में SIR का विरोध जारी है। वहीं TMC ने तो संसद भंग करके पूरे देश में SIR कराने की मांग रखती है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो 1 मैन 1 वोट इन्फोर्स करे।
और उन्होंने नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं, और हम करते रहेंगे, हम रुकेंगे नहीं। कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं, जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती, वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी, ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है, जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया है। इसी वोटर लिस्ट के आधार पर जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है जिसमें फेक वोटर है, इसी वोटर लिस्ट के आधार पर यही सांसद जो चुने गए हैं वो आने वाले दिन में राष्ट्रपति चुनेंगे, उपराष्ट्रपति चुनेंगे। तो पहला कदम चुनाव आयोग का ये होना चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में कोई भी इरेगुलरिटी है तो भाई लोकसभा डिसॉल्व होनी चाहिए। आप लोकसभा डिसॉल्व करिए, पूरा देश में एसआईआर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आवाज अड्डा में भी आज इसी पर होगी चर्चा, इसी पर सवाल, विपक्ष करे बवाल। जानने के लिए देखिए आवाज अड्डा शाम 7:57 पर। लोकसभा ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की जांच के लिए विशेष पैनल का गठन कर दिया है। स्पीकर ओम बिरला ने 140 सांसदों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ज्यादा डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप आज लिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा की जो महाअभियोग प्रक्रिया है उसको लेकर आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। करीब 146 सांसदों के साइन प्रस्ताव था ये, जिसमें जो जस्टिस यशवंत वर्मा का महाअभियोग की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने की बात थी। इसमें जो ओम बिरला है स्पीकर, उन्होंने कहा कि ये एक सीरियस नेचर है का मामला है और इसलिए जो महाअभियोग की प्रक्रिया है इसे शुरू किया जाए। उन्होंने एक पैनल के गठन की भी बात कही जिसमें कि 3 सदस्य होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार होंगे, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव होंगे और साथ ही वरिष्ठ वकील पीवी आचार्य इसमें शामिल होंगे। ये इस पूरे मामले की जांच करेंगे और जो रिपोर्ट है वो लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी। अगर इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो अगर जो ये पैनल है अगर वो वाकई में इन आरोपों को सही मानता है तो उसके बाद फिर ये जो मामला है महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो सदन में दोबारा आएगी, इस पर बहस होगी, इस पर वोटिंग होगी और अगर 2/3 जो मौजूद सदस्य हैं वो इस पे अग्री करते हैं तो फिर रिमूवल की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ये प्रक्रिया है फिलहाल इस पूरे महाअभियोग की प्रक्रिया में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर से सभी स्ट्रे डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पशु प्रेमियों से लेकर राजनीति तक हलचल मच गई है। आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों की मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से एक कदम पीछे हटने जैसा है। ये बेजुबान जीव समस्या नहीं है जिन्हें खत्म कर दिया जाए। क्रूरता के बिना भी आश्रय, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल से सड़कों को सुरक्षित रखा जा सकता है। एक तरफा हटाना क्रूरतापूर्ण, अदूरदर्शी है और ये हमसे हमारी करुणा छीन लेता है। हम सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों को साथ लेकर चल सकते हैं। वहीं बीजेपी नेता और एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने कहा है कि कोर्ट का निर्देश व्यावहारिक नहीं है। इतने डॉग शेल्टर नहीं है कि सभी कुत्तों को पकड़कर वहां रखा जा सके। आम आदमी पार्टी ने स्ट्री डॉग्स की समस्या के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। सिर्फ और सिर्फ एमसीडी को, दिल्ली सरकार को नहीं, एमसीडी को इनकी वैक्सीनेशन और इन लोगों की जो वो होती है स्टेरिलाइजेशन, उसको करने का प्रावधान था। पिछले 17-18 साल में हमेशा एमसीडी भारतीय जनता पार्टी के पास रही। 2 साल हमारे पास आई और भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत हमारी स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी ताकि एमसीडी में कोई काम नहीं हो पाया। तो अगर ये किसी की जिम्मेदारी थी तो भी ये भारतीय जनता पार्टी के अधीन एमसीडी की जिम्मेदारी थी।
इधर बीजेपी नेता विजय गोयल का कहना है कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश के लोग आवारा कुत्तों से परेशान है, लोग इनसे मुक्ति चाहते हैं। इस देश में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं, दिल्ली में 8 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं और हर रोज़ 2000 कुत्ते काटते हैं। हम 2 साल से इस पे आंदोलन चला रहे थे, तो मैं समझता हूँ ये एनिमल लवर्स के साथ RWS और दिल्ली की जनता बिल्कुल भी नहीं है और इनको भी अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आड़े नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो लोग हमारे आदेश की अवमानना करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने अदानी ग्रीन मामले में अमेरिका की स्थानीय अदालत में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दी है। SEC के मुताबिक तमाम प्रयासों के बावजूद गौतम अदानी और सागर अदानी को सम्मन सर्व नहीं किया जा सका है। बाकी डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। साल 2024 में SEC ने अमेरिका की स्थानीय अदालत में एक रिपोर्ट दर्ज की थी। उसमें कहा गया था कि जो अदानी ग्रीन एनर्जी है उसके जरिए गौतम अदानी और सागर अदानी ने इन्वेस्टर को मिसलीड करने की कोशिश की और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस पूरी प्रोसेस में उनको सम्मन भेजने का प्रोसेस कर रहे हैं। भारतीय अथॉरिटी से इन सम्मन को सर्व करने के लिए मदद भी मांगी गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के जरिए इस नोटिस को सर्व किया जाना था। फरवरी में ये नोटिस भेजा गया था, लेकिन अब SEC ने वहां पर अदालत में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में कहा कि अभी तक ये नोटिस सर्व नहीं किया जा सका है। वो सीधे अदानी के वकीलों के जरिए उनको नोटिस भेजने की इसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो सर्व नोटिस उनको एक कन्वेंशन के जरिए करना था वो अभी तक नोटिस सर्व नहीं किया और आगे भी इस प्रक्रिया के जरिए उनको नोटिस सर्व करने की दिशा में काम करते रहेंगे। तो ये स्टेटस रिपोर्ट SEC ने अमेरिका की एक अदालत के सामने रखी है। और अब बात करते हैं बाजार की। मार्केट में आज सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन था और दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 368 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 98 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स में दबाव रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंकिंग, रियल्टी, डिफेंस और FMCG शेयरों में दबाव देखने को मिला, जबकि फार्मा, ऑटो और IT शेयरों में खरीदारी रही। तेल, गैस, एनर्जी और मेटल इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स ने ANK एंड प्राइड होटल्स में 110 करोड़ रुपए में 51% हिस्सेदारी खरीद ली है और इस हिस्सेदारी से मिड स्केल सेगमेंट में IHCL की मौजूदगी 240 से ज़्यादा होटलों तक की हो गई है। In foreseeable future, whether it's 10 years or 15 years, just like we have gone from 40 hotels in 2015 to what would be 250 now. So the 250 can also go to 1,000 and it would be nothing different that has happened at least 50 times in the world. There are many brands in this category in France, in UK, in Germany that have experienced exponential growth. और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए GST रजिस्ट्रेशन की टर्नओवर की तय सीमा बढ़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बैंक और वित्तीय संस्थानों ने वित्त मंत्रालय को सुझाव दिया है कि छोटे दुकानदारों को GST रजिस्ट्रेशन में थोड़ी राहत दी जाए। इस खबर की डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। जी हाँ, देखिए, जिस तरह से देश भर में बड़े पैमाने पर GST के नोटिस मिले उसके बाद से छोटे दुकानदारों और खासतौर से स्ट्रीट वेंडर्स ने UPI पेमेंट से किनारा करना शुरू कर दिया था। लिहाजा इसके बाद वित्त मंत्रालय यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने इस मुद्दे पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों, खासतौर से उसमें RBI और NPSI के साथ मशवरा किया और जो बात निकलकर सामने आई है, हमें CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि बैंक और वित्तीय संस्थानों ने यही सुझाव दिया है कि GST की मौजूदा रजिस्ट्रेशन की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको 40 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया जाना चाहिए। इससे सबसे बड़ा फायदा होगा कि छोटे दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर निकल जाएंगे। इससे उनके ऊपर जो GST नोटिस की तलवार लटकी होती है वो हट जाएगी। और दूसरा मुद्दा जो इसमें डिस्कस हुआ वो है MDR चार्जेस को लेकर। MDR चार्जेस को लेकर भी कुछ इसी तरह की आशंका थी कि अगर
MDR चार्जेस लगाए जाते हैं तो UPI ट्रांजैक्शन पर फर्क पड़ सकता है। लिहाजा इसके लिए भी 1 करोड़ रुपए की थ्रेशोल्ड रखी जा सकती है, जिसके बाद जो भी बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं उस पर MDR चार्जेस लगाए जा सकते हैं। तो इस तरह के सुझाव बैंक और वित्तीय संस्थानों ने दिया है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय कब विचार करता है। हालांकि जो GST रजिस्ट्रेशन वाली बात है और थ्रेशोल्ड की बात है, उस पर आगामी GST काउंसिल की बैठक में चर्चा हो सकती है। क्लासिक लीजेंड्स ने यज़दी रोडस्टर का नया अवतार लॉन्च किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 2,09,000 से 2,26,000 के बीच है। नए मॉडल में कंपनी ने कई कॉस्मेटिक और मैकेनिकल बदलाव किए हैं। इससे बाइक पहले से ज़्यादा स्टाइलिश और आकर्षक हो गई है। इसमें और क्या खासियतें हैं, बता रहे हैं कुमार संजय। यज़दी रोडस्टर को लॉन्च कर दिए हैं। इसके 5 वेरिएंट हैं और जिसकी प्राइस स्टार्ट होती है 2,09,000 से और जो टॉप मॉडल उसकी कीमत है 2,26,000 रुपया। अब सवाल उठता है कि बदलाव क्या किया गया। तो जो सबसे बड़ा बदलाव आप जो नोटिसेबल होगा वो है एक से सीट। दूसरी चीज जो इसका हैंडल बार है वो थोड़ा सा वाइडर रखा गया है और जो आपका जो स्पीडोमीटर है वो पहले की तरह है, लेकिन इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। फ्यूल टैंक का जो साइज है सेम है 12.5 लीटर और जो बदलाव किया गया है क्योंकि अब इसमें अल्फा 2 इंजन लगाया गया है जो सेम एडवेंचर में था। जो इंजन की कैपेसिटी है 334 सीसी, पावर आउटपुट 29 PS और जो टॉर्क है वही सेम है 30 न्यूटन मीटर टॉर्क है और ये इंजन 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इसमें स्लीपर असिस्ट भी दिया गया। साथ ही जो इसका स्विंग आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा माइनर बदलाव किया गया ताकि जो वो टायर है वो वाइडर लगाए हैं ताकि आसानी से फिट हो सके। इसी वजह से जो इसका व्हील बेस है नई रोडस्टर का थोड़ा सा पहले से बड़ा है और जो आप देख रहे हैं ये सीट इसमें आप सिंगल सीट है, आप यहाँ पर पिलियन सीट भी लगा सकते हैं और जो इसका मेन जो हगर है ये जो आप हगर देख रहे हैं ये नया है, टायर वाइडर है और अब ये 150 रेशियो का टायर है। 17 इंच का रियर में टायर दिया गया और जो ब्रेकिंग सिस्टम है सेम ड्यूल चैनल ABS दिया गया। 320 mm फ्रंट में है और रियर में 240 mm है। अब जो मैं बताता हूँ सीटिंग, जो इसका जो सीटिंग पोजीशन है सेम ऐसे है, आप देख सकते हैं आराम से कोई भी आदमी से बैठ के सफर कर सकता है, इसको राइड कर सकता है और जो सीट का हाइट है 295 mm है। उत्तराखंड एक बार फिर मौसम की मार झेल रहा है। देहरादून में तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में तेज बहाव से कई गांवों के बहने की दर्दनाक तस्वीर, गायों के बहने की तस्वीरें आ रही हैं। बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हो गया है और सड़कें पानी से लबालब हैं। सबसे ख़राब हाल ऋषिकेश की सब्ज़ी मंडी में देखने को मिला, जहां बारिश के पानी में सब्जियां तैरती नजर आईं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल आज बंद रखने के आदेश दिए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। भारी बारिश के कारण RT पार्क के दूसरे छोर पर भी जो सहस्त्रधारा रोड से मिलता है, यहाँ पर भयंकर तबाही का एक मंजर है। आप देखिए कि भारी बारिश के चलते जो गाड़ियाँ यहाँ पर थी या जो गाड़ियों को लेकर जा रहे थे ये आपस में टकरा गई हैं और मलबे और भारी बारिश के कारण पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। ठीक ऐसे ही ये कार मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें चलते हुए ये लोग फंस गए थे। दोस्त यार आप ये बताना, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? आप कहीं नहीं, मेरी तो पार्किंग में थी यहाँ पर गाड़ी ना। तो फिर मैं आया, मैं अपनी गाड़ी को ऊपर लेके इधर करना चाह रहा था तो कुछ ज़्यादा फोर्स से आया पानी और उधर की साइड होगी पूरी गाड़ी। तो आप कार के अंदर ही फंसे रह गए थे? तब तक मैं कार में था तब से। फिर कैसे हेल्प हुई? आप ये लोग आए मेरे साथ तो इन्होंने हेल्प की मेरी बाहर निकालने। तो आपने रस्सा बांध के निकाला क्या? हाँ, रस्सी से निकाला हमने। वहाँ ऊपर से देखा अपनी बिल्डिंग से तो प्रेशर काफ़ी था, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था, तो हम रोप लेकर आए। फिर रोप इधर एक चेन बनाई, ह्यूमन चेन बनाई, फिर इनको बाहर निकाला। ये RT पार्क का दृश्य है। आमतौर पर जो शानदार सड़कें आपको दिखती हैं यहाँ पर, बारिश में यही सड़कें लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई हैं। जिस तरह से आपको ये 4 गाड़ियाँ यहाँ पर बुरी तरह से आपस में टकराई हुई क्षतिग्रस्त नज़र आ रही हैं। RT पार्क पर ऐसे दर्जनों गाड़ियाँ इस मलबे में फंस गई हैं, जो ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ये नदी बन गई है RT पार्क की सड़कें, इसमें कई लोग, कई गाड़ियाँ इसी तरह से फंसी हुई हैं।
मॉनसून का कहर पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बराबर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश जारी है। बिहार के 12 जिले बाढ़ की चपेट में है। 17 लाख से ज़्यादा की आबादी इससे प्रभावित है। बिहार के भागलपुर, आरा, सीतामढ़ी, मुंगेर, मधेपुरा, खगड़िया जैसे करीब 10 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। झारखंड के हजारीबाग में भी सैलाब से हालात बदतर नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सिर्फ और सिर्फ बाढ़, बेबसी और बर्बादी ही दिखाई देती है। कहीं कोसी कहर बरपा रही है तो कोई गंगा के गुस्से का सामना कर रहा है, कोई गंडक के रौद्र रूप से परेशान है तो कहीं सोन में सब सूना कर दिया है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए आप भी अपडेट रहिए। CNBC आवाज़ से जुड़े रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।